हेलो एवरीवन। आशा है कि आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर अच्छी नहीं होगी तो उम्मीद है कि आप लोग कर लीजिएगा। माइक्रोवेव एंड रडार में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं रडार रेंज इक्वेशन। ये अपना सिलेबस में नहीं है रडार रेंज इक्वेशन पढ़ना, लेकिन हम रडार रेंज इक्वेशन के बिना रडार को नहीं पढ़ सकते हैं। रडार हम रेंज इक्वेशन पढ़ते क्यों हैं कि जो रडार कितना दूर तक सिग्नल डिटेक्ट कर सकता है, कितना दूर तक सिग्नल भेज सकता है, कितना दूर तक के ऑब्जेक्ट को, टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, उसको इसलिए हम पढ़ते हैं रडार रेंज इक्वेशन। कुछ दोस्त मेरा बोल रहा था कि जो सिलेबस में है ही नहीं तो फिर पढ़ने से फ़ायदा क्या है। देखिए, जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे ना इक्वेशन को, तब तक हम उसके बारे में पढ़ नहीं पाएंगे। अंदर वो क्या है, मानते हैं कि हमको सिलेबस में ज़्यादा चीज़ दिया नहीं, ये मेरा डॉपलर इफेक्ट दिया हुआ और रडार का टाइप दिया हुआ है, CW रडार प्लस रडार MTI रडार, तो ये कुछ भी नहीं है। हम थोड़ा अपना तरीके से शॉर्ट में आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये बेस्ट वीडियो है यूट्यूब का, हाँ, बट ये बेसिक वीडियो है यूट्यूब पे रडार रेंज इक्वेशन का, जो अगर आप देख लीजिएगा तो हमको ऐसा लगता है कि हम आपको सिखा देंगे। तो अभी हम चालू करेंगे और आप लोग को जितना हम बोलेंगे, जितना समझाने का कोशिश करेंगे, उतना अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। अगर समझ में नहीं आया कोई चीज़ हम बोले, उसको लिख लेना है रोक रोक के वीडियो को। फिर जहाँ पे जो टर्म का हम यूज करेंगे, ये इक्वेशन को लेकर चलेंगे और यूनिट 5 रडार का पूरा चीज़ लगभग डिस्कशन कर लेंगे इसको सॉल्व करते करते, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कुछ बेसिक चीज़ है जो होता है ना, ये रिक्वायरमेंट। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले किसी बेसिक चीज़ को जानकारी रहना चाहिए। देखिए, इसमें बेसिक चीज़ आपको क्या जानकारी रहना चाहिए, ये तो सभी को पता है, रडार रेंज इक्वेशन पता है सभी को, सभी पढ़ लिए हैं, लास्ट एग्जाम का तैयारी चल रहा है। लेकिन किसी किसी को ज़्यादा कंसेप्ट के साथ नहीं है क्लियर, वो फिर या एग्जाम में हो सकता है कि कोई टर्म कहीं पे छूट जाए, तो वो छूटे ना, उसको अच्छा से करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी अच्छा से देखेंगे। देखिए, रडार का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, पता नहीं भी होगा, अगर होगा भी तो आपको याद कर लेना है, क्योंकि हो सकता है रडार दे तो आप लिखिएगा ना, रडार स्टैंड फॉर, ये फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। यहाँ पे हम एंड छोड़ दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा एंड रेंजिंग, कोई दिक्कत। फिर देखिए, ये रडार काम किस पे करता है, बेसिक प्रिंसिपल के साथ चलेंगे, उसके बाद इक्वेशन पे चलेंगे, ठीक है, ताकि हमको दिक्कत ना हो। रडार काम किस पे करता है, डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है। डॉपलर इफेक्ट क्या है, इफेक्ट है, ये बोला भैया, अगर एक एंटीना है और एक टारगेट है, ठीक है। अगर टारगेट मतलब क्या, जहाज, सीधा समझिए, दुश्मन का जहाज को टारगेट बोलेंगे, या अपना ही कोई जा रहा है तो हम देखेंगे मेरा कितना दूर तक गया, तो उसको टारगेट बोलेंगे। देखिए, डॉपलर क्या बोलता है, इसका दो तरीका से हम डिफिनेशन कर सकते हैं। अगर कोई टारगेट एंटीना की तरफ आ रहा है, एंटीना की ओर आ रहा है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा एंटीना है, इधर ये जहाज ऐसे ऐसे करके आ रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, किसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। अगर ये इससे दूर जा रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी घटेगा, सिग्नल का फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो यही बोलता है कि जो अगर डॉपलर इफेक्ट बोलता है, ये इसका फ्रीक्वेंसी होता है 2v/d, वेलोसिटी है, ये इसका वेलोसिटी होता है। अगर ये इधर जा रहा है तो अगर ये इधर गया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये अगर दूर इससे गया, ये टारगेट है मेरा, इससे दूर जा रहा है, ये एंटीना है मेरा कोई, अगर इससे दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घट जाएगा। अगर ये नज़दीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे देखिए, अगर ट्रेन हम लोगों के स्टेशन पे हम लोग रहते हैं, आती है तो सिटी देते हुए आती है, तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। अगर दूर रहती है, ओ भाई लाइन चले गया, तो लाइन आ चुकी है, जहाँ से हम लोग छोड़े थे वहीं से देखेंगे। फिर देखिए, मार्कर ये हो गया, लाइन बहुत कट गया था, देर से आया है। देखिए, ये आपको रडार का कंसेप्ट कब आया, 1888-87 ईस्वी में कोई साइंटिस्ट थे, नाम उनका याद नहीं है प्रॉपर। एक मेटल लिए थे, उस पर कोई वेव दिए, वो रिफ्लेक्शन किए वेव को, और उसको डिटेक्ट भी वो कर पाया। तो वहीं से मेटल रिफ्लेक्शन पे सिग्नल को, जब एक मेटल पे सिग्नल दिया गया तो उस सिग्नल से ना रिफ्लेक्शन होके आया, फिर उस सिग्नल को कैप्चर कर लिया, मतलब जो सिग्नल भेजा था उस सिग्नल को पकड़ लिया, वो मतलब जो सिग्नल भेजा था उस सिग्नल को पकड़ लिया, सीधा समझना है। तो वहाँ से इसका आइडिया डेवलप हुआ रडार का, और वर्ल्ड वार 2 के समय इसका बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं डेवलपमेंट हुआ, दूसरे देशों के मिसाइल को या फिर
उनके दुश्मन के ठिकानों को पता लगाने के लिए। तो तब से ये आ गया, तो अब हम लोग के सिलेबस में है, तो पढ़ना है इसको। बहुत सारा रडार का यूज होता है कि जो जहाँ समुद्री क्षेत्र है अपना, तो उस सारी जगह लगा दिया गया है ताकि कोई जहाज आए या दुश्मन आए कहीं पे, तो हमको पता चल जाए कि जो यहाँ पे है ना कि जो दुश्मन आ रहा है। दुश्मन बोले तो इनेमी देश का या फिर ऐसा चीज़ जो हमारे देश को खतरा हो जिनसे, तो ये सारा चीज़ मतलब एक सिक्योरिटी पर्पज़ से भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ऐसे डेली लाइफ में भी बहुत हर जगह इसी से घिरे हुए हैं रडार से, कि जो कोई भी चीज़ एयरपोर्ट पे अगर लैंड कर रहा है तो ये सारा चीज़ रडार पे ही बेस्ड है। तो ये आपको देखना है रडार का फुल फॉर्म। देखिए बेसिकली रडार को ज़्यादा हम नहीं करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया यहीं पे। देखिए रडार को 2 टाइप में बांटा गया है, एक कंटिन्यूस वेव रडार और एक को बोलते हैं पल्स वेव रडार। देखिए कंटिन्यूस वेव रडार में क्या होता है ना, जो सिग्नल रहता है ना वो कंटिन्यूस रहता है। इसमें 2 होता है कंटिन्यूस वेव में, CW और FM CW। तो FM CW में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल रहता है और FM में सिर्फ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रहता है। तो ये हो गया। उसके बाद पल्स रडार आता है। पल्स रडार को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक को बोलते हैं कोहेरेंट, एक को बोलते हैं नॉन कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब जिसका फेज और फ्रीक्वेंसी सेम हो उसको बोलते हैं कोहेरेंट। नॉन कोहेरेंट का मतलब जिसका फेज और फ्रीक्वेंसी सेम ना हो। एक इसी में आता है MTI रडार। नॉन कोहेरेंट को 2 भाग में बांटा गया, MTI रडार और पल्स डॉपलर रडार। MTI रडार मूविंग टारगेटिंग इंडिकेटर रडार। जो ये सारे हम जो स्टेशनरी हैं, ये CW रडार स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए और उसको पता करने के लिए इसका यूज, लेकिन जो मूव कर रहा है तो उसके लिए हम MTI का यूज करते हैं। तो अब ऑब्वियसली अभी ज़्यादा यूज किसका हो रहा है, MTI का। देखिए ये रिक्वायरमेंट है बेसिक जो आपको पता है। आ रहे हम तुरंत आ रहे हैं अपना इक्वेशन पे, उसको करेंगे प्रूफ। आप लोग को थोड़ा सा ये हम सोचे बता देते हैं, बहुत लोग जानते होंगे, उनको गुस्सा भी आ रहा है, भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेना, है ना। देखो यहाँ पे हम इससे हल्ला नहीं, आ जाइए, हल्ला नहीं कीजिएगा। हम एरिया को क्या किए हैं ना, आ जाइए आराम से घुसिए अंदर में। हाँ देखिए हम जो टारगेट पढ़ेंगे रडार का, तो एक एरिया में आएगा। उस एरिया को जब हम अध्ययन करेंगे तो स्फीयर में उसको हम बोलते हैं कि ऐसे धरती गोल है, लेकिन स्फीयर को हम क्या करते हैं ना उसको पढ़ेंगे। आप लोग बैठ जाइए कहीं पे एडजस्ट होके, ठीक ना। 10-12 मिनट लगेगा, लेक्चर जैसे बन जाता है उसके बाद फिर हम। तो ये एरिया होता है स्फीयर का, इसको याद रखना है ताकि आपको ना दिक्कत ना हो। देखिए तो उधर से मेरा ये इसमें आ रहा है, हाँ ठीक है ना। हाँ ये देखिए इसको याद रखना है, एरिया का मीटर हो जाएगा ये यूनिट, और फिर वेवलेंथ को लेमडा बोलेंगे और इसका मीटर यूनिट होगा। ये सारा चीज़ आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसको हम जब हमको पता रहेगा तो हम जैसे बुक में है या फिर जो दूसरा वीडियो है बहुत लेंदी से है ना, इसको समझाया गया, तो हम एक डायग्राम बनाएंगे, उस एक डायग्राम से ना पूरा इक्वेशन निकालेंगे। तो ये आपको याद कर लेना है। एक इंपॉर्टेंट चीज, एंटीना गेन क्या होता है, 4 पाई AE को अपर्चर ऑफ एंटीना बोलते हैं। यहाँ पर हम लिखे हैं, कहीं लिखे, हाँ अपर्चर ऑफ एंटीना। तो इसको याद रखना बस। उसके बाद हम इसको जो है ना आपको बताएंगे। देखिए कैसे ये बेसिक है रडार इक्वेशन का, ठीक है। हाँ एक चीज़, रडार इक्वेशन प्रूव करने से पहले ठीक है, तो ये ऐसे बनाना है। चालू कीजिए, आप लोग भी बनाना, आवाज़ जा रहा होगा। चालू कर लेंगे, एंटीना बना लेंगे एक अच्छा वाला। ये एंटीना है, इधर मेरा कोई टारगेट होगा जिसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा टारगेट आप लोग को बनाना है, मेरा कैसा भी होने उस पर ध्यान नहीं देना है। ये जहाज है, मेरा जहाज है ना, आपको इस पे ध्यान देना है, इस जहाज पे। देखिए अब हम क्या करेंगे ना, बस हो गया और कुछ नहीं करना। ये मेरा क्या है, एंटीना है, ये मेरा एंटीना है, ये मेरा क्या है, टारगेट है। यहाँ से सिग्नल देंगे, ये मेरा यहाँ से कोई सिग्नल गया। अच्छा एक चीज़ बताइए आप लोग, सिग्नल गया का मतलब क्या होता है, बोलिए। बोलने का मतलब आप सोचिए थोड़ा, 1 मिनट सोचिए। सिग्नल गया का मतलब क्या था भैया, पावर गया। अब पावर गया का मतलब क्या होता है, इस सिग्नल को जो हम यहाँ से भेजेंगे उसमें पावर होगा, उसको अध्ययन करेंगे तो हम इसका इक्वेशन पूरी तरह से निकाल पाएंगे।
इसको अध्ययन करने के लिए, मतलब इसको याद करने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए आपको पावर पता होना चाहिए। कुछ पावर होता है, अगर हम पावर पे लेके चलेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, हम पावर पे ही इसको लेके चलेंगे और ये निकल जाएगा मेरा। हमको पता है कि जो उधर जो बताए हैं पिछला स्लाइड में, पावर क्या होता है ना, किसी भी काम को करने के लिए जो आवश्यकता होता है, जो रिक्वायर्ड होता है, उसको पावर बोलते हैं। तो पावर इसमें भी है, पावर देंगे तब ये मेरा सिग्नल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम PT भेज दिए, पावर मेरा यहाँ पे आया PT, यहाँ से मेरा सिग्नल निकला। यहाँ पे ये सिग्नल यहाँ पे पड़ गया। अब देखिए यहाँ पे पावर कितना होगा, यहाँ पे कहाँ पे, स्फीयर पे पूरा पावर 1/4π² होता है। यहाँ पे पावर कितना होगा, देखिए पावर डेंसिटी निकाल, इसको बोलते हैं पावर डेंसिटी। पावर डेंसिटी टोटल पावर कितना है वो स्फीयर पे, वो देखना है, और हम कितना भेजे हैं वो देखना है। भेजे कितना है पावर PT, तो इस जगह मेरा कितना आया है, कोई ये जगह बना PT, लेकिन ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक R है। जब इसको पूरा घुमाएंगे हम तो ये एक स्फीयर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो एक पार्टिकुलर एरिया पे जो पावर आएगा वो कितना आएगा, पावर डेंसिटी। पावर डेंसिटी का मतलब कितना पावर, वो आएगा PT/4πr²। अच्छा से जो हम बोले ना उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरा राइटिंग थोड़ा समझ में नहीं भी आ सकता है। ये R² है। अब देखिए ये PT है। एंटीना का कुछ ना कुछ गेन होगा, हर सभी एंटीना का कुछ ना कुछ गेन होता है। गेन बहुत चीज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी आपको उतना नहीं जानना, हमको इक्वेशन बनाना है। ये GT बोल दिए इसको, एंटीना गेन को, ये इसके साथ रहेगा GT, PT × GT। देखिए इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ये तो पूरा है ना भैया, रेडार क्या करता है, सिग्नल है ना ओमी डायरेक्शनल, उधर हम बता चुके ये ओमी डायरेक्शनल होता है, सभी डायरेक्शन में भेजता है सिग्नल। तो मान लीजिए सभी डायरेक्शन में यहाँ से सिग्नल निकला, इधर से घूम के इधर आया, तो ये प्रॉपर एरिया है। यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे कितना पावर लग रहा है, कितना पावर है, उसको बोलते हैं पावर डेंसिटी। यहाँ पे कितना पावर लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, पावर डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पे इस प्रॉपर एरिया को कुछ ना कुछ बोलेंगे, एरिया का नाम क्या था, इसको बोलते हैं सिग्मा। दैट मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टारगेट। इतना दूर टारगेट वो है ना ले रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है ये, कोई दिक्कत। अब देखिए ये हो गया, यहाँ पे बात खत्म, यहाँ तक समझे। एक सिग्नल PT था, उसको भेज दिए, यहाँ पे आया, पावर डेंसिटी यहाँ पे निकाले, ये मेरा पावर डेंसिटी PT/4πr²। ये क्या भैया, स्फीयर है, इसके लिए ये लिखें। उसके बाद ये GT एंटीना गेन था, एंटीना गेन साथ में आएगा, ये σ²। अब देखिए जैसे ही ये मेरा एंटीना गेन यहाँ आ गया, तो ये मेरा यहाँ पे इतना पावर लगा। अब यहाँ पे कितना पावर आया टोटल, यहाँ पे कितना पावर आया, इतना। अब ये टारगेट था, बोलता क्या है कि रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ये क्या है, ये क्या है, पावर है, यही है ना। इधर लौटेगा तो क्या लौटेगा बताइए। देखिए अभी हम कोई चीज़ है, इसको मारेंगे, इस पर फेंकेंगे, ये अगर अभी तो इस पर ज़्यादा नहीं हो पाएगा, आ नहीं पाएगा। अगर इस पर हम दिए इधर से कितना आएगा, जो इधर से फेंके वही ना आएगा। तो इधर से जो इस पर हम टारगेट को जो हिट किए, तो जितना पावर से हम इसको हिट किए वो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई होके इसके पावर गेन से और ये स्फीयर के डिवाइड होके इतना पावर बन जाएगा, और ये यहाँ पे आएगा इस एंटीना पे। तो इस एंटीना के पास भी ये जो होता है ना, जैसे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, इसका भी एरिया आएगा, और इसका एक प्रॉपर नाम दिया गया है एंटीना के। जो एरिया क्या, एंटीना तो समझ ही रहे हैं कि जो सिग्नल को रिसीव करता है, जो सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है। और ये मोनोक्रोम रेडार है, जिसमें कि एक ही एंटीना का यूज हम सेंड करने के लिए भी किए हैं, और एक ही एंटीना का यूज हम रिसीव करने के लिए किए हैं। ठीक है, अब देखिए ये एंटीना पे जो एरिया आएगा, एरिया कुछ जैसे इसका एरिया आया ना सिग्मा, इसके एरिया को क्या बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम बार बार इसको बता रहे हैं, और बात कुछ भी नहीं है। इसको बोलेंगे AE। याद कीजिए पिछला स्लाइड में AE को क्या बोले थे, अपर्चर ऑफ एंटीना। मतलब एंटीना का वो भाग
जहाँ तक सिग्नल वो रिसीव करता है। जहाँ जैसे ये मेरा कोई है, हम इधर भी मारेंगे इधर भी मारेंगे, ये मेरा हाथ, मान लेंगे ये एंटीना है, ठीक है, तो इधर भी जाएगा सिग्नल, लेकिन कुछ सिग्नल आएगा जो यहाँ तक रहेगा, तो इस सिग्नल को हम कर लिए डिटेक्ट, फिर यहाँ तक आएगा, इस सिग्नल को हम डिटेक्ट कर, लेकिन इधर से इधर जाएगा तो नहीं कर पाएंगे ना। तो इतना दूर के स्पेस को जहाँ तक वो सिग्नल को पकड़ पाए उसको क्या बोलेंगे हम, इतना दूर के स्पेस को अपर्चर ऑफ एंटीना, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, अपर्चर ऑफ एंटीना। तो भैया जैसे ये पावर आएगा, तो अब जो पावर एक आएगा, देखिए यहाँ से सिग्नल हम नहीं बोल रहे हैं, बार बार पावर क्यों बोल रहे हैं, याद है, क्योंकि पावर की हम इसमें हम पढ़ रहे हैं। तो पावर आया, ये कितना पावर आएगा बताओ, कोई आप बताइए कितना पावर आएगा। हाँ आप ही बताइए। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, किससे, यहाँ देखिए पी रिफ्लेक्टेड, ये पन्नी टाइप का है इसलिए अच्छा से उग नहीं रहा है, उग मतलब यहाँ पे सौ नहीं हो रहा, तो आपको देखना है, थोड़ा ध्यान देना। पी रिफ्लेक्टेड कितना रिफ्लेक्ट होगा भैया, देखिए ये तो पावर डेंसिटी आ जाएगा इनटू इसका एपर्चर क्या है, ए, यही है ना, और कुछ है, हाँ, तो पावर डेंसिटी कितना आया भैया, पी टी ये वाला जी टी इंटू सिग्मा इंटू ए, और ये तो पहले से था ना 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए एक चीज़ और आएगा, क्या आएगा, जब यहाँ का पावर डेंसिटी निकला टोटल जितना सेंड ट्रांसमिट पावर अपॉन टोटल पावर, एरिया ऑफ द टोटल पावर, तो यहाँ पे निकाल, तो इसका भी हम क्या करेंगे ना, ये निकलेगा, क्योंकि सारे के लिए आर क्या है, इसी को रेंज बोलते हैं ना, रेंज, ये डायमीटर होता है किसका, स्फीयर का, और ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही बोलते हैं रेंज। देखिए ये कितना आएगा रेंज, इसको निकालने के लिए अब जैसे इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, बन गया, रेड इक्वेशन आ गया है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। अब देखिए इसको, अब जो पावर आया ना इसको बोल देंगे रिसीव पावर, पावर यही ना रिसीव हुआ भैया, देखो जो पावर हम भेजे थे भाई साहब, जो पावर हम भेजे थे वो पावर मेरे पास आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, रिसीव किए हम, तो उसको बोलेंगे रिसीव पावर। ये रिसीव पावर है, ये कितना होगा, इसको देखिए पी टी इंटू जी टी इंटू सिग्मा इंटू ए ई, इसमें कोई दिक्कत, ये सिंपल है भैया, ऊपर से देखिए। अभी हम जिसको समझ में नहीं आया कैसे कौन सा स्टेप छूटा है, हम एक बार इसको ना 3 स्टेप में बताएंगे, हो जाएगा। लेकिन आप देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप देखने से दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बता रहे हैं जितना हम समझे उस हिसाब से, जितना हमको गुरुजी बताए हैं और जितना हम समझे उस हिसाब से बता रहे हैं। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। देखिए ये 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दें हम, क्या 4 पाई का स्क्वायर इंटू, ऐसे लिख देते हैं 4 पाई का स्क्वायर इंटू आर पे पावर 4, 2 2 4 हो जाएगा, और ये पाई का स्क्वायर ये आ गया ना, इसी को बोलते हैं रेंज। आर क्या है, रेंज है, तो आर निकाल लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, आर यहाँ पे लिख लेंगे, आर रेंज, आर पे पावर 4 है रेंज, है ना, इधर दिख रहे हैं हम, हाँ इधर मतलब एक बार पता है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये है मेरा, इसको क्या करेंगे ना हम, आर ऊपर आया, आर पे पावर 4 ऊपर चले आया, पी पावर रिसीव नीचे चले जाएगा, इसको ऊपर में जितना लिख लीजिए पहले, पी टी इंटू जी टी इंटू सिग्मा इंटू ए ई मतलब अपर्चर ऑफ एंटीना, अपर्चर ऑफ एंटीना नहीं, अपर्चर ऑफ एंटीना, ये आ गया। अब देखिए 4 पाई स्क्वायर, ये वाला नीचे आ जाएगा, ये क्योंकि इसको हम कहाँ लाए हैं मल्टीप्लिकेशन में, आर सॉरी पी रिसीव, तो ये मेरा क्या आ गया, रेंज आ गया, आर उधर चले जाएगा, तो इसको आप इस स्टेप को लिख लीजिएगा,
फिर वो कीजिएगा। हम अगर एक चीज़ और आपको बताएंगे, इसीलिए इसको इधर कर रहे हैं। देखिए, अगर r पे पावर 4 उधर जाता है, अगर स्क्वायर रहता है तो रूट हो जाता है, अगर ये इधर है तो ये ऐसे आ जाएगा 1/4। आप अंडर रूट करके 1/4 भी लिख सकते हैं। ये आ गया ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज। ये आता है रडार रेंज। ये मेरा कौन सा पावर, रिसीव पावर। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैक्सिमम कब होगा भैया, किसी को पता है ये मैक्सिमम कब होगा, बोलिए। है, ठीक है, थोड़ा सोचिए। आप एक चीज़ देखिए, पावर भेजे हैं, मैक्सिमम कब हो सकता है, हमको उधर से आया तो दिमाग लगाइए, जब पावर भेजे हैं मैक्सिमम दूर कब मानेंगे, जो नज़दीक रहता है वहाँ से तुरंत चले आएगा। देखिए, मेरे सामने में सूरज है, इसको अगर हम कुछ फेंकेंगे तो ये जल्दी हमको फेंक देगा, बट हमसे बहुत दूर कोई और लड़का है, उसको फेंकेंगे तो उसको आने में टाइम लगेगा, कम आएगा, उससे भी बहुत दूर है तो आ पाएगा क्या। तो ये बोलते हैं, जब ये रिसीव्ड पावर, जितना पावर आपको कम से कम जब आता है पावर, जब पावर कम से कम आप प्राप्त करते हैं, तब बोलते हैं कि जो मेरा रडार का रेंज मैक्सिमम है। तो इसको थोड़ा सा ये कर लेना है, मैक्सिमम कर लेना है, इसको मिनिमम कर लेना है, और इसको मैक्स कर लेना है। तो ये आ गया मेरा रडार रेंज। जब आप लोग बुक देखिएगा ना तो एक अल्टरनेट तरह का इक्वेशन आएगा। देखिए, उस इक्वेशन को भी हम बता देते हैं। जीटी का फॉर्मूला भी आपको उधर तुरंत बताए हैं, हम नहीं बताए हैं तो आपको याद होना चाहिए, 4π AE बटे लेमडा स्क्वायर, होता है ना भैया। ये तो सिंपल चीज़ है, होता है ना। अब देखिए, हम क्या करेंगे ना, इसका मान निकाल लेंगे, AE का मान निकालिए, ये तो बच्चा भी निकाल लेगा भैया। AE का मान निकालना है, इधर उधर करना है, तो क्या आएगा, GT इंटू 4π बटे, बोलो क्या आएगा, ये GT इंटू, अरे भाई लेमडा होगा स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर, ये भागा में, ये गुना में है तो कहाँ आ जाएगा, भागा में 4π। अब इस AE को यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए मस्त इक्वेशन मिलता है। और इसी इक्वेशन पे ना बुक में सवाल भी रहता है इस पे, क्योंकि ये वेवलेंथ सिग्नल में कुछ ना कुछ रहेगा तो उसका वेवलेंथ दे दिया जाता है, तो यहाँ से सवाल बनता है। अगर किसी को सवाल चाहिए तो मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, हम सवाल भेज देंगे। मेरे पास सवाल आ चुका है, सर हमको बुक दिए थे, उससे हम सवाल ढूंढ लिए हैं। अब देखिए, हम क्या करेंगे ना, इस AE को यहाँ पे पुट कीजिए, PT पुट हम डायरेक्ट कर रहे हैं। आप लोग देखिए, PT, ये GT, यहाँ भी एक GT है या नहीं, लेमडा स्क्वायर, ये AE तो हट जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। देखिए 4 स्क्वायर है, ये है, इसके बटा में रहेगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4π Q, एक दो यहाँ है एक यहाँ है, जब यहाँ पे कीजिएगा ना तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे 4π Q और ये P मीन आ गया। तो ये आता है मेरा इक्वेशन। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन, रेंज इक्वेशन इज, ऐसे में कैसा रेंज रहेगा, ये मैक्सिमम रहेगा, इसको लिख लेंगे PT GT इंटू GT, GT, ठीक है। हम पे फोकस नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये PT है, ये GT है भैया, ये PT कैसे लिखना है, ये GT क्या होगा, GT का स्क्वायर, सिग्मा है ना, ये सॉरी, ये सिग्मा में लेमडा स्क्वायर लिख लेंगे, और ये सिग्मा, तो PT इंटू GT इंटू सिग्मा स्क्वायर बटे सिग्मा स्क्वायर इंटू लेमडा बाय 4π Q इंटू रिसीव कितना होगा, मीन पावर 1/4। दिस इज योर इक्वेशन। अब देखिए, ये हो गया। एक बार हम फिर से बता देते हैं, 3 स्टेप में करना है। देखिए, सबसे पहले एक सिग्नल लिए PT, यहाँ मेरे तरफ एक सिग्नल लिए PT,
वो ट्रांसमिट किए, इस टारगेट पे पड़ा, उस टारगेट पे जो पड़ा उसका कुछ एरिया क्रॉस सेक्शन सिग्मा है। यहाँ पे पावर डेंसिटी निकालेंगे पीटी पीडी। पावर डेंसिटी क्या होता है? पीटी अपॉन 4πr², ट्रांसमिट पावर अपॉन एरिया ऑफ स्फीयर। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस जगह का पावर निकालना है इसलिए इससे मल्टीप्लाई हो गया, इसका जो एरिया है और जीटी साथ में आता है, ये गेन है। ये पावर फिर क्या होगा, यहाँ से ट्रांसमिट होगा। भैया अगर समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा ध्यान से सुन लो। ये पावर फिर यहाँ से ट्रांसमिट होगा कहाँ पे? तो यहाँ पे, इस एंटीना पे। इस एंटीना पे जैसे आएगा तो इसका कुछ एक अपर्चर होगा, उसको ए बोले हैं हम, ये सारा बात उधर लिख चुके हैं। अपर्चर है ए बोले हैं। अब देखो ये ए है और इसका एक जो एरिया था यहाँ पे 4πr², ये भी है यहाँ पे स्फीयर के अंदर है, तो वहाँ का भी एरिया क्या है 1/4πr²। तो यहाँ पे हम लिख लिया, ये जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट पावर कितना मिलेगा, PD इंटू AD, ये जो आया। तो ये देखिए ये सारा यहाँ से लिए हैं और ये आ गया, ये 1/4πr²। देखिए यहाँ पे किए थे ना स्फीयर के कारण, जो ये स्फीयर सराउंडिंग स्फीयर रहता है, यहाँ भी हो गया। अब देखिए ये यहाँ से आपको आता ही होगा, अगर आप 5th सेम में हैं तो आपको ये आता ही होगा यहाँ से, क्योंकि ये बच्चा वाला चीज़ है। यहाँ पे कुछ है ना, देखिए 4πr² है, ये इधर भी 4πr² है, तो 4πr² का स्क्वायर कर दो या फिर 4π का स्क्वायर r पे पावर 4, दोनों बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे ना, हमको ये रेंज है, इसी के बीच को रेंज बोलते हैं भैया, दोनों के बीच के डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं। r निकालना है, r4 ऊपर आ गया, किधर गया, हम मिटा दिए थे, बोले थे कि जो आप लोग लिख लीजिएगा, r4 ऊपर आ जाएगा। r4 जैसे ऊपर आएगा ये नीचे चले जाएगा, तो PT GT सिग्मा AE बटे 4πr², P रिसीव पावर। हम क्या बोले कि हमको मैक्सिमम रेंज निकालना रहता है। मैक्सिमम रेंज कब आएगा, जब पावर मिनिमम हम रिसीव करेंगे तो हम बोलेंगे मैक्सिमम रेंज है, मतलब बहुत दूर तक सिग्नल चले गया है, तो वहाँ से पावर आना उतना आसान नहीं है, कम पावर आ रहा है, तो इसलिए ये R मैक्स कब होगा, PT GT सिग्मा 4πr²। यह है, ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, AE को रिप्लेस कर दिया। हमको पता है GT क्या होता है, 4πAE अपॉन λ²। ये हो गया, AE का मान यहाँ से हम निकाल लिए इतना, और यहाँ पे पुट कर देंगे। मेरे पास इतना ही है बोर्ड, इसलिए, नहीं तो एक बार मिटाने के लिए हमको भिंगाना पड़ता है कपड़ा, नहीं तो मिटता नहीं है, इसलिए इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ये आ गया पाई, और 4πQ, क्यों? क्योंकि देखिए ये 4π है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 4πQ। अब देखिए ये GT और ये GT स्क्वायर और फिर λ², यहाँ से सिग्मा बाय 4π P रिसीव मिनिमम, ये इक्वेशन आ गया। अगर ऐसे भी नहीं है तो स्टेप लिख लीजिए। पहले हम सिग्नल भेजेंगे तो वहाँ पे पावर डेंसिटी निकाल लिए, ये ठीक है। पावर डेंसिटी निकालेंगे, 3 चीज़ें तो है इसमें। पावर डेंसिटी निकाले, उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा जिसको क्या बोलेंगे, सिग्मा। फिर ये पावर रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे गया, एंटीना के पास गया। एंटीना का एक अपर्चर होगा जिसको AE बोलेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो मेरा स्फीयर के कारण 1/4π से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद तो आपको r पे पावर 4, उसके r पे तो मल्टीप्लाई हो गया, तो नीचे में आ जाएगा 1/4π² का होल स्क्वायर। तो 4π का स्क्वायर रहने दिए, हम r पे पावर 4 कर दिए, r पे पावर 4 लिए, उसके बाद इसको फिनिश कर लिए। तो ये था आपका रडार रेंज इक्वेशन। आई होप कि बहुत लोग को पसंद नहीं आए होंगे, बहुत लोग को आए होंगे। अगर आपको पसंद आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप अपना पढ़िए। हम कोशिश किए आपको पूरी तरह से समझाने का। तो हाँ, स्पेशल थैंक्स अपना गुरु जी को, और उनको जो बोले कि वीडियो बना के डाल दीजिए।